नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस स्थान पे बैठे हैं। तो शुक्र आपके चौथे स्थान पे बैठे हैं, सूर्य बुध मंगल आपके 5वें स्थान पे बैठे हैं, केतु आपके 6वें स्थान पे बैठे हुए हैं, शनि आपके 10वें स्थान पे बैठे हुए हैं, चंद्र गुरु और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर अगर हम देखें तो शुक्र का गोचर हुआ था 1 अक्टूबर को। शुक्र आपके 5वें भाव से आपके चौथे भाव में 1 अक्टूबर को गए थे। वहीं गुरु 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, जो कि आपके 12वें भाव में रहेंगे। वो बुध 1 अक्टूबर को आपके चौथे भाव से 5वें भाव में आए थे। मतलब शुरुआती तौर पे तो बुध देखिए आपके यहीं पे है, पर 18 अक्टूबर को उनका एक गोचर होगा जो कि आपके 6वें भाव पे होगा। मंगल का गोचर 3 अक्टूबर को आपके 6वें भाव पे होगा और सूर्य 17 अक्टूबर को आपके 5वें भाव से आपके 6वें भाव में जाएंगे। दृष्टि की अगर हम बात करें तो देखिए, शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग किया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग किया हुआ है। तो देखिए, शनि आपके 10वें स्थान पे बैठ के 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं 12वें स्थान पे, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे स्थान पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें स्थान पे। वहीं गुरु आपके 12वें स्थान पे बैठ के 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे स्थान पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें स्थान पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें स्थान पे। मंगल जब आपके 5वें भाव में रहेंगे तो 5वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डालेंगे आपके 8वें स्थान पे, 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 11वें स्थान पे और 8वीं दृष्टि डालेंगे आपके 12वें स्थान पे। वहीं मंगल का जब गोचर होगा तो देखिए एक एक घर बढ़ जाता है। तो मंगल का जब गोचर होगा तो 1 1 2 तो देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डालेंगे आपके 9वें स्थान पे, 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 12वें स्थान पे और 8वीं दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पे। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर 3 अक्टूबर से आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, यहाँ पे आपके चौथे भाव में विराजमान है तो आपका ध्यान आपकी माता पर रहेगा, घर पर रहेगा, वाहन पर रहेगा। वही दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर दूसरे भाव के जो स्वामी हैं 17 तारीख तक आपके 5वें भाव में हैं और 18 अक्टूबर से आपके 6वें भाव में चले जाएंगे। लेकिन दूसरे भाव से हम लोग वाणी को देखते हैं, कोष यानी कि सेविंग्स को देखते हैं, कुटुंब यानी कि परिवार को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो उनसे आपको लाभ होने वाला है। वहीं जब बुध आपके 6वें भाव में जाएंगे तो आपके शत्रु भी आपको कुछ ना कुछ लाभ कराएंगे। जो लोग मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको इस समय अच्छा लाभ होगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। मतलब जो लोग भी बीमारी से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको इस समय अच्छा लाभ होने वाला है। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर देखिए आपका जो तीसरा भाव है वो भाव होता है कर्क का और कर्क के स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा जब आपके 7 तारीख को शाम में 5:18 पर आपके तीसरे भाव में जब विराजमान होंगे और 9 तारीख के सुबह 5:45 तक विराजमान रहेंगे। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना वो होता है स्वयं के पराक्रम यानी कि धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, डेली के प्रवास का होता है, पड़ोसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको पड़ोसी के साथ आपका अच्छा रिलेशन रहने वाला है और जब चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आएंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके हिम्मत को वो बढ़ाएंगे, आपका नसीब का अच्छा साथ दिलाएंगे। हो सकता है आप आसपास के कोई मंदिर की यात्रा भी आप इस डेट पे करें। अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उनका भी पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाई बहन के भी हिम्मत को बढ़ाएंगे। चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, वक्री शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है। और देखिए यहाँ पे आपके जो चौथे भाव के स्वामी हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। चौथा भाव जो होता है वो होता है घर का होता है, माता का होता है, वाहन का होता है, सुख का होता है। तो देखिए, जब शनि 17 जनवरी 2023 को जब आपके 10वें स्थान पे आए थे तो उसके बाद से आपको सुख में कुछ ना कुछ कमी किए होंगे, माता के साथ भी मनमुटाव हुआ होगा,
पर यहाँ पे देखिए 17 जून के बाद जो आपके माता के साथ मनमुटाव थोड़ा बहुत सुलझा था, वो 1 अक्टूबर के बाद वापस हो सकता है आपका आपकी माता के साथ झगड़ा हो जाए। माता की तबीयत भी कुछ बिगड़ सकती है, तो आप अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें। और आपको अभी नींद कम आने की समस्या भी हो सकती है, और आपके घर और वाहन को लेकर के कुछ परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। 5वें भाव में आपके सूर्य 16 अक्टूबर तक विराजमान है, बुध 17 अक्टूबर तक विराजमान है, और बुध मंगल 2 अक्टूबर तक ही आपके 5वें भाव में विराजमान है। और यहाँ बुध अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य बुध की जो युति हो रही है, इससे आपके पत्रिका के 5वें भाव में बुध आदित्य योग का तो निर्माण हो रहा है। हालांकि इस महीने में बुध आदित्य योग का निर्माण सिर्फ 16 दिन के लिए है, 16 अक्टूबर तक ही रहेगा, बट यहाँ पे बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। यहाँ जो बुध है आपके दूसरे और 6वें भाव के स्वामी है, जो आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए थोड़ा पीछे जाते हैं। 18 अगस्त के बाद आपके बच्चों में गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था, वो 3 अक्टूबर के बाद कम हो जाएगा। 17 सितंबर के बाद से जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई का सुख भी अच्छा मिल रहा होगा और पढ़ाई अच्छी लग रही होगी। आपको आपके बच्चों का सुख भी अच्छा मिल रहा होगा। और अगर आपका कोई प्रेम संबंध है तो प्रेम संबंध में भी आपको सुख अच्छा मिल रहा होगा। माता से भी आपको अभी अच्छा नॉलेज मिल रहा होगा। स्टूडेंट्स को इस समय अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा और आपके बच्चों के साथ आपका प्रेम भी बढ़ा होगा। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है और सूर्य का गोचर होगा 17 अक्टूबर को, बुध का गोचर होगा 18 अक्टूबर को और मंगल का गोचर होगा 3 अक्टूबर को। और देखिए यहाँ पे आपके 6वें भाव में गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए 6वें भाव से हम लोग रोग देखते हैं, ऋण देखते हैं, मामा मौसी को देखते हैं, शत्रु को देखते हैं। देखिए मंगल जो है ना आपके 7वें और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए मंगल चूंकि आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में बैठे हैं, तो मंगल से आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए 3 अक्टूबर के बाद आपकी पत्नी की तबीयत का आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान दें। अगर आपका कोई काम में भागीदार है तो उससे भी आपकी शत्रुता होगी और आपके भागीदार के साथ कोई कोर्ट केस की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। देखिए यहाँ पे सूर्य बुध की जो युति हो रही है, इससे आपका बुध आदित्य योग का आपके 6वें भाव में निर्माण हो रहा है। तो देखिए 6वें भाव पे बुध आदित्य योग को उतना अच्छा नहीं माना गया है। देखिए अभी आपको चूंकि यहाँ पे आपके 6वें भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर द्वारा आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पर आप इस परिस्थिति में भी अपने सूझबूझ के साथ इस परिस्थिति को आप टैकल करके निकल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो मंगल से आपके विपरीत राजयोग का जो निर्माण हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे 3 अक्टूबर के बाद आपका काम आपका खर्चा करके होगा और आप अपने संघर्ष और पैसे के दम पर कुछ भी हासिल कर पाएंगे। आप शत्रु से विजय भी प्राप्त करेंगे और अभी आपको पेट के नीचे के हिस्से में कुछ पीड़ा हो सकती है और एसिडिटी भी आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे 7वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के जो स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है स्पाउस का, होता है भागीदार का होता है। देखिए 17 जनवरी के बाद जब आपके 7वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ी, उसके बाद से आपका आपके स्पाउस और भागीदार के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था, कुछ डिफरेंस इन ओपिनियन हो रहा था, थोड़े बहुत मतभेद भी हो रहे थे। उसमें 17 जून के बाद आपको कुछ सुधार देखने को मिला होगा, पर 3 अक्टूबर के बाद आपका आपके स्पाउस और भागीदार के साथ मनमुटाव बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपकी स्पाउस की तबीयत कुछ बिगड़ सकती है, तो आप अपने स्पाउस की तबीयत का विशेष तौर पर ध्यान दें। 8वें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर 8वें भाव में देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और 8वें भाव के जो स्वामी गुरु हैं उनकी ही दृष्टि गुरु के घर में पड़ रही है, और जो 8वें भाव के स्वामी हैं आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके गुरु से भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए एक तरफ मंगल से विपरीत राजयोग, एक तरफ गुरु से विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है आपके पत्रिका में। हालांकि देखिए ये जो मंगल की दृष्टि आपकी पड़ रही है सिर्फ 2 दिन के लिए पड़ रही है, 2 अक्टूबर तक ही पड़ेगी। 2 अक्टूबर के बाद मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में चली जाएगी। देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा पीछे जाते हैं, तो 18 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच में आपको अचानक धन लाभ हुआ होगा, और जो लोग जमीन के नीचे से संबंधित काम कर रहे थे उनको भी अच्छा लाभ हुआ होगा।
देखिए जब चंद्रमा यहाँ पे गोचर करेंगे ना 5, 6, 7 और 20 तारीख को, जब आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और आपके 8वें भाव में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कोई ना कोई आपका अनएक्सपेक्टेड अचानक से आपका कोई खर्चा आएगा और आपका पैसा खर्च होगा। देखिए जब आपका विपरीत राजयोग जब आपका बनता है ना, तो आप कठिन परिस्थिति में भी अपने पराक्रम और साहस से कठिन परिस्थिति को आसानी से पार कर लेते हैं। नवम भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर नवम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने लग जाएगी 3 अक्टूबर से, और नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए अभी 17 जनवरी से आपको आपके बॉस और आपके पिता से आपके भाग्य की वृद्धि हुई होगी, और अगर आप अभी मेहनत किए होंगे तो आपका नसीब आपका अच्छा साथ दिया होगा, और अभी आपके बॉस और पिता आपको फेवर भी कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे काम करते करते आपका रिलीजियसनेस भी बढ़ा होगा। दशम भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है, और यहाँ शनि अपने ही राशि में विराजमान है। देखिए शनि यहाँ पे चूंकि अपने राशि में विराजमान है और दशम भाव में विराजमान है, तो शश नामक राजयोग का निर्माण आपके पत्रिका में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो दशम भाव होता है वो होता है बॉस का, होता है पिता का, होता है काम का, होता है ऑफिस का होता है। इस समय आप अपने काम में बहुत मेहनत कर रहे होंगे। देखिए अगर आप लोहे का काम कर रहे हैं या फिर आपका ऑयल से संबंधित काम है, जैसे कि पेट्रोल पंप हो गया या फिर ऑयल प्लांट हो गया, तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिल रहा होगा। पर वहीं आप अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर गाड़ी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट ब्रोकरेज कर रहे हैं, या फिर आप बिल्डिंग बना के घर बना के बेच रहे हैं, या फिर आप नई पुरानी गाड़ी का काम कर रहे हैं, या फिर आप कार एक्सेसरीज का काम कर रहे हैं, तो आपको काम में कोई ना कोई परेशानियां रेगुलर बेसिस पे आपको देखने मिल रहा होगा। देखिए शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल बैठते हैं, तो उनका ट्रांजिट स्पीड जो होता है बहुत धीरे होता है, तो उसीलिए जिस तरीके से आप फल एक्सपेक्ट करते हैं वैसे फल आपको नहीं मिल पा रहा होगा। आप काम तो कर रहे होंगे लेकिन आपको स्लोली स्टडीली आपको फल मिल रहा होगा, बट आपको फल जरूर देंगे शनि, बट जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उस समय आपको फल मिलने में मुश्किल हो रहा होगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर 11वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि 11वें भाव में मंगल की दृष्टि सिर्फ 2 दिन के लिए पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के जो स्वामी है आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए अब थोड़ा पीछे जाते हैं। 22 अप्रैल को जब गुरु आपके 12वें भाव में गए थे, उसके बाद से आपका जो भी आप कमा रहे हैं लगभग आपका उतना ही खर्चा आ जा रहा है। आपके दोस्तों पे आपका पैसा खर्चा हो रहा है। आमदनी में थोड़ी बहुत अड़चनों का भी आपको सामना करना पड़ रहा है। सेविंग्स आपको करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है, अभी आपका सेविंग्स भी उतना नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे जो लोग विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं ना, उनको अच्छा लाभ मिल रहा होगा, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, या फॉरेन से कोई प्रोजेक्ट उठा करके जो लोग काम करते हैं ना, उनको इस समय लाभ ठीक ठाक अच्छा मिल रहा होगा। देखिए 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, गुरु विराजमान है और राहु विराजमान है, और अगर दृष्टि देखें तो मंगल की दृष्टि पूरे महीना आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और शनि की नीच की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए हालांकि चंद्रमा आपके 12वें भाव में 1 तारीख के रात 12:15 तक ही विराजमान रहेंगे। तो देखिए जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में जब तक रहेंगे ना, तब तक आपको थोड़ा बहुत मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए जो आपके 12वें भाव में जो गुरु चांडाल योग जो बन रहा था, अब ये गुरु चांडाल योग इतना प्रभावशाली नहीं रहा है, क्योंकि देखिए गुरु और राहु में डिग्री वाइज बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है खर्च का, होता है फॉरेन का, होता है जेल का, होता है हॉस्पिटल का, होता है। तो देखिए यहाँ पे अभी आपके माता, आपके वाहन, आपके घर को लेकर के आपका खर्चा बढ़ा हुआ होगा, और दोस्तों पर भी आपका खर्चा बढ़ा हुआ होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स को देख लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप इस डेट्स को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा है। कोई कंपनी के साथ अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो आप इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपका कोई कंपनी में अगर ज्वाइनिंग है तो भी आप कंसीडर करेंगे तो आपके लिए ये डेट्स अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 2 से 4 तारीख, 8 तारीख, 17 से 19 तारीख, 20 और 22 तारीख। वहीं बैड डेट्स में कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो मत कीजिए, कोई नया सामान लेने का सोच रहे हैं तो मत कीजिए। अगर आपका कोई कंपनी में एग्रीमेंट होना है तो इस डेट को अवॉइड कीजिए। कहीं अगर आपका कोई ज्वाइनिंग भी है तो इस डेट को आप अवॉइड कीजिए, आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो हो जाता है 1 तारीख, 5 से 7 तारीख, 14 से 15 तारीख, 20 तारीख, 28 और 29 तारीख। इस डेट्स को ना आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे।
उपाय में देखिए, आपके जो नवम भाव के स्वामी हैं वो शनि हैं, और शनि अभी आपके कर्म स्थान पे भी बैठे हुए हैं। तो आप शनि का जाप तो नियम पूर्वक कीजिए, क्योंकि शनि की अगर आप उपासना करेंगे तो ऐसे भी आपको शनि की ही उपासना आपको लाभदायी रहती है आपका, क्योंकि देखिए आपके नवम भाव जो है वो शनि का है, तो शनि की उपासना आपको एनी हाउ लाभदायी रहती है। तो आप शनि का जाप तो नियम पूर्वक करें, उससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।